कुंडलिनी वह रहस्यमय शक्ति है जो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहती है। कुंडलिनी की प्रकृति ऐसी है कि जब यह शांत होती है तब इसके होने का हमें पता भी नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील अथवा क्रियाशील होती है तब हमें अपने विचारों में, जीवन शैली में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर मनुष्य के जीवन में अनेक चमत्कार घटित होने लगते हैं। कुंडलिनी जागृत होने पर मानव शक्ति का एक स्रोत मनुष्य के भीतर ही बहने लगता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, लेकिन इस कुंडलिनी साधना में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत समय तक साधना करने पर भी हमें कोई लाभ अथवा परिवर्तन अनुभव नहीं होते। जैसे जीवन में ब्रह्मचर्य को आदर अथवा महत्व न देना। कुंडलिनी उपासना में अगर सफल होना है तो स्त्री अथवा पुरुष दोनों के लिए चारित्रिक रूप से मजबूत होना परम आवश्यक है। 8 प्रकार के मैथुनों से बचकर इस उपासना में लगना चाहिए। स्त्री संबंधी वार्ता करना, स्त्री संबंधी वार्ता सुनना, अश्लील दृश्य देखना आदि। साधक के लिए उचित है कि वह स्त्री संबंधी विषय में ही ना जाए। इसी प्रकार स्त्री साधक को भी पुरुषों के विषय में विचार करना चाहिए। इसके बाद अधिक खाने के स्वभाव पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। स्वाद के वश अधिक खाने से शरीर की अधिकांश ऊर्जा उसे पचाने में लगती है। साधना आदि में आलस्य उत्पन्न होने लगता है। कुंडलिनी एक सत्व गुण प्रधान साधना है, इसलिए इसमें मांस, मछली, अंडे तो दूर, यह उपासना करने वाले को लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह पदार्थ हमारी साधना वृत्ति को बाधित कर रजोगुण बढ़ाते हैं। अधिक नींद लेने के स्वभाव से बचें। अधिक नींद लेने से भी साधना में तमोगुण की वृद्धि होती है। साधक के लिए नींद का सबसे अच्छा समय रात 9 बजे से 3 बजे तक का है। इस समय की नींद शरीर की थकान को चमत्कारिक रूप से मिटाती है और शरीर को ऊर्जा से भरती है। किसी कारण 9 बजे नहीं सो पाए तो 10 बजे अवश्य सो जाएं और 3, साढ़े 3 बजे अथवा 4 बजे उठ जाएं। कुछ दिनों के अभ्यास से जल्दी उठने का स्वभाव बन जाता है। गलत संग से अपने को हमेशा बचाएं। हो सके तो स्वजातीय विचारधारा अथवा समान विचार वाले लोगों के संपर्क में रहें। अगर ना रह पाए तो असंग रहने का अभ्यास करें। साधक अगर अश्लील विचार वाले व्यक्तियों के संपर्क में आएगा तो उसकी साधना में निश्चित बाधा पहुंचेगी। अधिक से अधिक मौन और अंतर्मुखी रहने का स्वभाव साधक को तेजी से साधना में आगे बढ़ाता है। ध्यान के समय मनोराज्य से बचने का अभ्यास साधक को जरूर करना चाहिए। आंखें बंद करके जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें जिसका ध्यान करना है उसका ध्यान ना होकर अन्य बातें दिखाई अथवा स्मरण में आती हैं। इसे मनोराज कहते हैं। मनोराज को नियंत्रित करने के लिए दीर्घ स्वर में ओम अथवा इष्ट मंत्र का जप करें। ध्यान के शुरुआती दिनों में आंखें बंद करने की अपेक्षा आंखें खोलकर किसी एक निश्चित बिंदु पर आंखों को केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे ध्यान में मदद मिलती है। आंखों को किसी एक निश्चित चित्र, बिंदु अथवा दीपक पर अधिक समय तक स्थिर करने को त्राटक कहते हैं। त्राटक का प्रतिदिन 15 से लेकर 30 मिनट तक अभ्यास जरूर करें। इससे जिस चक्र पर भी आप ध्यान करना चाहते हैं उसमें बहुत मदद मिलती है। हमेशा ध्यान रखें, साधना का अभ्यास विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, नहीं तो साधना के समय बनने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को पृथ्वी खींच लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में ओमकार का जप शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, अतः ना करें। जो सावधानियां पुरुषों के लिए बताई गई हैं वही महिलाओं के लिए भी हैं। महिलाएं विपरीत लिंग के आकर्षण से बचकर तेजी से इस उपासना में आगे बढ़ सकती हैं। वैसे तो इस साधना का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली समय प्रातः 3, साढ़े 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक का है। इस समय वातावरण में सकारात्मक शक्तियों के स्पंदन विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में तेजी से मदद करते हैं।